भारत की जीडीपी माइनस में आ गई है। ऐसा लग रहा है कि चलती फिरती मशीनें, सड़कें, शहर सब जाम हो चुके हैं, बर्फ जम गई है। ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ याद है आपको? दिल ने फिर याद किया का गाना मेरे साथ गाइए। मैं गा नहीं सकता इसलिए पढ़ रहा हूँ। आप यही सोच रहे होंगे कि जीडीपी के -24 होने का संबंध दिल ने फिर याद किया के गाने से क्या है। जब इतने साल तक अर्थव्यवस्था की बर्बादी को लेकर नहीं सोचा तो अब इतना क्यों सोचना है। गज़ल जैसे गाई जाती है और पढ़ी भी जाती है। पढ़ने को तहत कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ, इसलिए आह नहीं निकल रही है ना बहुतों की। आपकी आर्थिक बर्बादी की आह बर्फ में जम रही है। आप अपनी राजनीतिक भक्ति की आग में खामोशी से ही जला कीजिए। भारत की जीडीपी की विकास दर -24 हो चुकी है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर -39 हो चुकी है। यह वो सेक्टर था जिसे मेक इन इंडिया का झंडा बुलंद करना था। ट्विटर पर चहकने वाले, फुदकने वाले मंत्रीगण लगता है आज बाग बदलकर कहीं चले गए हैं। इस गिरावट को लेकर कहीं कोई बयान नहीं, चहचहाहट नहीं है। बीजेपी को आज एक सवाल ने बहुत परेशान किया। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की लोकप्रियता घट रही है। आज दिन भर पीएम की मन की बात के कार्यक्रम को यूट्यूब पर डिसलाइक करने का अभियान चलता रहा। नतीजा ये रहा कि बीजेपी के यूट्यूब पेज पर इस वीडियो को डिसलाइक करने वालों की संख्या लाइक करने वालों की तुलना में 7 गुना ज्यादा थी। बीजेपी ये कह रही है कि ये सब कांग्रेस करवा रही है और ये डिसलाइक विदेशों से हो रहे हैं। बीजेपी भले ही कांग्रेस पर आरोप लगाकर इससे बचना चाह रही हो, लेकिन बीजेपी के लिए ये संकेत अच्छे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के बेताज बादशाह। ना होता तो डेटा यहाँ पब्लिश नहीं करते। अच्छा, डेटा सामने लाए। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मतलब ये धमकी दे रहे हैं डेटा पब्लिश नहीं करेंगे? मतलब आप डेटा पब्लिश करके एहसान कर रहे हैं? पब्लिश नहीं, एहसान कर रहे हैं। अरे आप उल्टी सी। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, आज हमने वो सबूत तलाश लिया है जो बताएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के दिन 14 जून को, हत्या के दिन उनके घर में क्या क्या हो रहा था। सुशांत की हत्या के आज 80 दिन होने को आए। 78 दिन तक जिस सबूत को पूरी दुनिया से छिपाया गया था, सुशांत को न्याय दिलाने के लिए हमने आज उस सबूत को खोजकर हम आपके सामने लाए हैं। विकास दर कम होने का मतलब है देश की आमदनी कम हो रही है, यानी आम लोगों की औसत आय भी कम होगी। सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो किसी तरह गरीबी की रेखा से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं या बड़ी मुश्किल से ऊपर आए ही हैं। जीडीपी में गिरावट से नई नौकरियों के मौके कम होते चले जाते हैं। मौजूदा नौकरियों पर भी छटनी का खतरा बना रहता है और बेरोजगारी बढ़ती है। जब भी ऐसा होता है तो लोगों की बचत और निवेश पर भी बुरा असर पड़ता है। यानी आज अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये आपको सिर्फ बुरी खबर ही देगा। जीडीपी कम होने का मतलब है कि अमीरों की कमाई भी कम हो रही है, जिससे सरकार की टैक्स के तौर पर होने वाली कमाई भी कम हो जाती है, जिससे गरीबों की मदद के लिए उसके पास योजनाओं के विकल्प भी कम होते चले जाते हैं। क्योंकि जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर वो अलग अलग विकास योजनाएं कैसे चलाएगी। जीडीपी की ग्रोथ रेट में यानी विकास दर में गिरावट सिर्फ भारत में ही नहीं देखी गई बल्कि पूरी दुनिया में देखी गई है। इसलिए ये जो गिरावट आई है ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि भारत में ये गिरावट बाकी देशों से भी ज्यादा है। प्राइम टाइम के कई एपिसोड में मैंने कहा है कि एक डेमोक्रेसी इंडेक्स होनी चाहिए, जहां मुद्दों को लेकर होने वाले प्रदर्शन, उनके खिलाफ स्टेट की हिंसा, कार्रवाई और प्रदर्शन का रिजल्ट, ये सब दर्ज हो तो पता चले कि लोकतंत्र कितना बचा है, कितना सक्रिय है। रविवार से ही इनबॉक्स में लोग दनादन फॉरवर्ड करने लगे कि YouTube पर प्रधानमंत्री के मन की बात के वीडियो पर डिसलाइक यानी नापसंद के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं।
फॉरवर्ड करने वाले छात्र भी थे और विरोधी भी। दोनों को लगा कि वे मीडिया के बनाए भंवर जाल से निकल रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के दौर में अपने मुद्दे को ध्यान में ला रहे हैं। प्रदर्शन में झांकी और आंधी के नारे लगते हैं, मगर यहां आरती हो रही थी। जनता ही सफाई दे रही थी कि हे हुजूर, हमारी सुनी जाए, हम राष्ट्र विरोधी नहीं हैं। जिस जनता के दम पर 4-5 लोगों को एंटी नेशनल कहा गया, वही जनता अपने राष्ट्र विरोधी नहीं होने की सफाई दे रही थी। सूरत में प्रधानमंत्री को देवता के रूप में देख रही थी, जिनकी नजर फिर गई है इस वक्त, मगर व्रत वगैरह करने से देवता मान जाएंगे। सूरत का क्या हुआ सूरत जाने। लोकतंत्र के सूरत की ज्यादा चिंता करते हैं। प्रचंड आर्थिक तबाही के बीच जनता जब आरती गाने लगे तो वह किसी भी पैमाने से जनता नहीं रह जाती है। लोकतंत्र कोर्ट, पुलिस, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों के सीलन भरे मुख्यालयों में खत्म होने से पहले जनता के दिलो दिमाग में ध्वस्त किया जाता है। जैसे आज आपके जीवन में क्या हो रहा है, इसकी जगह आप नेहरू ने किससे शादी की, किसके साथ नाश्ता किया और किसके गले में बाहें डाली, इन सब झूठी खबरों से भटका दिए जाते हैं। तय किया है वो है क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना चाहिए। 2 और विकल्प थे, लेकिन आपने इसे 60% वोट देकर आज की बहस का मुद्दा बनाया है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। बढ़ती आबादी अपने साथ समस्याओं और चुनौतियों का अंबार लेकर आती है। इसी की चिंता करते हुए याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी तो इसमें जो खिलौने वगैरह जो चाइना से बहुत डंपिंग होता था स्मॉल सेक्टर में, नहीं, खिलौने ही बनाकर देश की विकास दर बढ़ेगी क्या? प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में खिलौने बनाने की बात कह दी। आपके कॉमर्स मिनिस्टर कोल्हापुरी चप्पल बनाने की बात करते हैं। चप्पल खिलौने बनाकर हम विकास दर में इजाफा कर देंगे क्या? जब वित्त मंत्री जी ने कहा एक्ट ऑफ गॉड कोविड को कहा तो सब लोग आप हंसने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, हंसने की कोशिश नहीं। एक्ट ऑफ गॉड है तो कृषि क्षेत्र को क्यों छोड़ दिया? भगवान ने निगहबान कर दिया अपनी। कोविड की एक्ट ऑफ गॉड होगा तो किसानों पर भी असर पड़ता। कृषि क्षेत्र तो बढ़ रहा है ना, इसीलिए मैंने वो उस दिन आप थे और मैंने सवाल पूछा। एक्ट ऑफ गॉड करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी क्या? तरह से सारे वर्तमान में रहते हैं ना। हाँ, तो नोटबंदी की बात कर लेते हैं, जीएसटी की बात कर लेते हैं और उसके बाद कोरोना संकट। मतलब तो आप जीएसटी 8 तिमाही से लगातार अर्थव्यवस्था की विकास दर गिर रही थी ना। ऐसा नहीं है संकट काल में ये कोरोना काल में गिरने लगी। 8 तिमाही से 2 साल से विकास दर लगातार गिर रही थी, यह भी एक हकीकत है। तो कोरोना की आड़ मत लीजिए हर बात में। नहीं, हम तो आड़ ही नहीं ले रहे। हम तो चीजों का अगर डेटा आड़ लेना होता तो डेटा यहाँ पब्लिश नहीं करते। अच्छा, डेटा सामने लाए। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मतलब ये धमकी दे रहे हैं डेटा पब्लिश नहीं करेंगे? मतलब आप डेटा पब्लिश करके एहसान कर रहे हैं? पब्लिश नहीं, एहसान कर रहे हैं। अरे आप उल्टी सीधी चीजें, अरे आप ही तो कह रहे हैं वरना हम डेटा ही नहीं पब्लिश करते। मतलब सरकार ये नहीं कर सकती है। बेरोजगारी के आंकड़े तो छिपा लिए, अब जीडीपी के आंकड़े भी नहीं देंगे। आपका मतलब तो यही निकला। डेटा जो दे रहे हैं इससे स्पष्ट आ रहा है कि उन डेटा के हिसाब से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहे हैं। आज रिया चक्रवर्ती का चेहरा देखने लायक था। आज की 9 घंटे की पूछताछ उस पर बहुत भारी थी और रिया का चेहरा बता रहा था कि मामला बहुत गड़बड़ है, मतलब कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन ये सारे संदिग्ध रिपब्लिक भारत के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। हम पर हर कोई हमला कर रहा है। आज रिया के घर पर रिपब्लिक भारत से बदसलूकी की गई। सवाल पूछने पर रिया ने रिपोर्टर को धक्का मारा। सुशांत केस के आरोपी नंबर 1 को आखिर सवाल पूछने पर गुस्सा क्यों आ रहा है? स्ट्राइक हम लोगों को करनी पड़ेगी व्यूअर्स को टेलीविजन रिमोट से। टीवी की औकात केवल उतनी है जितना आपका रिमोट है, और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आप उसको जमीन पे ला सकते हो। क्या करना है आपको? बटन ही तो दबाना है।